सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विथ न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और आज अकेले ही हैं, चूंकि आज सोमवार है और ठंड का मौसम भी है। खबरें कुछ हैं इंपॉर्टेंट जो आपको देना जरूरी था, तो मैंने कहा कि आपको खबरें बता देते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी खबर जो सियासत की खबर है, जो राजनीति की खबर है, वो ये निकलकर सामने आ रही है आरसीपी सिंह के बारे में। आरसीपी सिंह की एंट्री की चर्चाएं बहुत दिनों से चल रहा था कि भाई आरसीपी सिंह इस दिन एंट्री लेंगे। निशांत की चर्चाएं हो रही थी कि निशांत ही जो चाहते हैं कि आरसीपी सिंह आए। तो आरसीपी सिंह के बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे, प्रशांत किशोर के बारे में बातचीत करेंगे। सियासत की अगर चर्चा करें तो तेजस्वी यादव ने अपना कसम तोड़ दिया है, तो तेजस्वी यादव के कसम पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। सियासत की और अगर बात करें तो देखिए, आज एक बड़ा कार्यक्रम राजपूत समाज का भी होने वाला है, उस कार्यक्रम पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। और देखिए, सियासत में एक वीडियो वायरल हो रहा है अनंत सिंह का, उस वायरल वीडियो के बारे में भी आपको बताएंगे। और प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं पूरे बिहार में, उस लिस्ट को भी आप तक हम पहुंचाएंगे। और देखिए, जो सबसे अंतिम खबर है, आज सबसे बड़ा विषय जो पटना और बिहार से निकलकर सामने आ रहा है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल वाले मामले में क्या अपडेट है, पुलिस की क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या कुछ पुलिस आज कर सकती है, उस पर आज विशेष हम लोग बातचीत करेंगे। तो जल्दी में सबसे पहला जो मुद्दा है वो आरसीपी सिंह की एंट्री को लेकर है। तो देखिए, कहा यही जा रहा था कि ललन सिंह ही जो है वो मोहर लगाएंगे आखिरी तौर पर कि क्या वास्तविक तौर से आरसीपी की एंट्री होगी या नहीं होगी। हमने पब्लिक रिएक्शन भी किया था, कई कार्यकर्ताओं में मतभेद भी थे, कई लोगों ने यह भी कहा था कि आरसीपी सिंह आएंगे ही आएंगे। कुर्मी समाज के अंदर एक बेचैनी सी दिख रही है कि आरसीपी और निशांत की एंट्री जल्द से जल्द कराई जाए, लेकिन ललन सिंह पहुंचे थे अपने क्षेत्र में, और क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया कर्मियों ने जब उनसे सवाल पूछा कि क्या आरसीपी सिंह की एंट्री होगी, तो उन्होंने क्या कहा, साफ तौर से बड़े इशारे कर दिए। उन्होंने बहुत तीखे स्वर में कहा, 72 से 45 लाने वाले लोगों की जगह पार्टी में नहीं है। और प्रशांत किशोर के बारे में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने पूछा, कौन प्रशांत किशोर? वही प्रशांत किशोर जो अनाप शनाप बोल रहे थे, उल्टा पुल्टा बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि 25 सीट नहीं आएगा नीतीश कुमार को, और 25 से ज्यादा सीट आएगा तो राजनीति छोड़ देंगे। तो अभी तक राजनीति में बने ही हुए हैं। तो प्रशांत किशोर पर तीखा हमला, और आरसीपी सिंह की एंट्री पर एक तरह से आप कहिए तो ताला लगा दिया है ललन सिंह ने। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे, निशांत क्या करेंगे, कुर्मी समाज के लोग जो एकजुट हो रहे थे, आरसीपी सिंह भी सॉफ्ट हो रहे थे। आरसीपी सिंह से मेरी बातचीत भी हुई है, बहुत अंदर खाने की खबरें भी है हमारे पास, लेकिन जब समय आएगा तब आप तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन ये इतना समझिए कि फिलहाल जो ये चर्चाएं चल रही थी आरसीपी सिंह की एंट्री को लेकर, तो फिलहाल इस पर विराम लग गया है। और एक बड़ी खबर, वायरल वाली खबर तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन एक और खबर जो सामने आ रही है कि एक बड़ा बयान बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का सामने आया है। उन्होंने कहा है मार्च तक सभी भू माफियाओं का जो है खात्मा हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे। बिहार से भू माफियाओं का जो है वो समापन हो जाएगा। और हम आपको प्रभारी मंत्रियों का एक बार लिस्ट भी दिखा देते हैं। देखिए, बिहार में कौन से जिले में कौन से प्रभारी मंत्री बनाए गए इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देखिए। सम्राट चौधरी को पटना मिला है, विजय कुमार सिन्हा को 2 जिला मुजफ्फरपुर और भोजपुर, विजय कुमार चौधरी को पूर्वी चंपारण और नालंदा, विजेंद्र यादव को वैशाली, सारण, श्रवण कुमार को समस्तीपुर और पूर्णिया दिया गया है, 2 जिले दिए गए हैं। मंगल पांडे को भी 2 जिला दिया गया है, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण। दिलीप जायसवाल को भी 2 जिले दिए गए हैं, एक भागलपुर, एक गया जी। अशोक चौधरी को 3 जिले, एकदम करीबी मंत्री हैं नीतीश कुमार के, तो सीतामढ़ी, शिवहर और जहानाबाद, ये 3 जिले दे दिए गए हैं। लेसी सिंह को 2 जिला मधुबनी और मधेपुरा दिया गया है। मदन सहनी को सुपौल, खगड़िया दिया गया है। रामकृपाल यादव को कैमूर, संतोष सुमन को औरंगाबाद, सुनील कुमार को रोहतास और लखीसराय, सुनील कुमार शिक्षा मंत्री, जमा खान को किशनगंज और शेखपुरा, संजय सिंह टाइगर को बांका, अरुण शंकर प्रसाद को बेगूसराय, सुरेंद्र महता को कटिहार, नारायण प्रसाद को गोपालगंज, रमा निषाद को बक्सर, लखेंद्र कुमार रोशन को अररिया, त्रेसी सिंह को नवादा, प्रमोद कुमार को सहरसा और सिवान 2
जिला मिला है प्रमोद कुमार चंद्रवंशी को। संजय कुमार को मुंगेर, संजय कुमार सिंह को जमुई और दीपक प्रकाश को अरवल दिया गया है। तो कुल 25 मंत्री जो अभी वर्तमान में है उनको जो है प्रभारी मंत्री बना दिया गया है। जिलों की का दायित्व तो दे दिया गया है। हालांकि देखिए, प्रभारी मंत्रियों की वजह से बहुत सारी विकास की योजनाएं जो है वो रुकी हुई थी, और सीएम की समीक्षा बैठक में ये बातें निकल कर सामने आई कि भाई क्यों विकास का काम रुका हुआ है। जो प्रगति यात्रा के दौरान घोषणाएं हुई थी तो उसमें जो कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा था ग्राउंड जीरो पर, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है बहुत दिनों से मामला अटका हुआ था। तो नई सरकार के गठन के बाद तो अब जो है फाइनली मंत्रियों को जिला एलोकेट कर दिया गया। पहले तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसके बाद जिलों को एलोकेट किया जाएगा, लेकिन जिलों को एलोकेट अब कर दिया गया है क्योंकि कार्यान्वयन में दिक्कत हो रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि जब प्रभारी मंत्री बना दिए गए हैं और बजट सत्र आने वाला है, तो अब मोटा मोटी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बजट सत्र के बाद ही जो है अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। फिलहाल कुछ दिनों के लिए मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो टल सा गया है। इस तरह की चर्चाएं अब शुरू हो गई हैं। अनंत सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है। भाई, अनंत सिंह तो बेऊर में बंद, कैसे वीडियो वायरल होगा अनंत सिंह का? तो देखिए, जो वायरल वीडियो सामने आ रहा है तो उसमें अनंत सिंह सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं, और बताया जा रहा है कि यह वीडियो पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल का है। स्वास्थ्य कारणों की वजह से बाहुबली विधायक रेगुलर चेकअप पर हैं और इस दौरान समर्थकों के बीच वह सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं और लिफ्ट में, मतलब सिगरेट पीते हुए लिफ्ट में घुस जाते हैं। आपको बताते चले कि अनंत सिंह के इस वायरल वीडियो को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है और जो राजद के लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी कल प्रेस विज्ञप्ति जारी कर शंभू गर्ल्स हॉस्टल वाले मामले पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसके साथ साथ तेजस्वी का साथ निभाई रोहिणी आचार्य, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो देखिए, शंभू गर्ल्स हॉस्टल वाले मामले में जो खबर ही निकल कर सामने आ रही है कि पुलिस ने जो है मामले का उद्भेदन लगभग कर लिया है। अब अंतिम कुछ कड़ियां हैं, उनको बस मिलाना है, उनको बस जोड़ना है, कुछ गिरफ्तारियां करनी है और संभवतः आज शाम तक पटना पुलिस फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। ये बड़ी अपडेट जो है वो निकलकर सामने आ रही है। और देखिए, पटना पुलिस ने पहले जिस प्रकार जो है आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इस बार भी जो है यही कहा जा रहा है कि चूंकि पॉलिटिकल प्रेशर भी है, मीडिया ट्रायल भी लगातार हो रहा है और पटना पुलिस की साख भी लगातार जो है वो दांव पर लगी हुई है। जिस प्रकार बयान पहले पटना पुलिस ने दे दिया था और शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर लगातार खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, तो इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और सरकार का भी कड़ा भाई दिशा निर्देश है। तो आनंद फानन में ही हो, लेकिन पटना पुलिस एक बार फिर से आज देर रात, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि देर शाम तक आप कह सकते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कुछ लोगों की गिरफ्तारियों के बारे में भी जो है वो बता सकती है। एक और खबर जो है, मैंने कहा था कि राजपूत समाज का एक बड़ा कार्यक्रम जो है पटना में आयोजित होने वाला है। हालांकि बहुत सारे राजपूत जो बड़े नेता हैं उनको न्योता तो नहीं दिया गया है, लेकिन ये कार्यक्रम जब जब होता है तब तब सियासत होती है, राजपूतों की सियासत होती है कि आखिर वास्तव में राजपूतों का नेता कौन। तो देखिए, हम आपको डिटेल में बताते हैं कि वीर योद्धा महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि समारोह सह स्वाभिमान दिवस का आयोजन आज 22M स्टैंड रोड में होगा। समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे और महाराणा प्रताप पुण्य तिथि आयोजन समिति के जो अध्यक्ष हैं, लगातार वो कार्यक्रम कराते रहे हैं, एमएलसी हैं जनता दल यूनाइटेड के संजय सिंह, राजपूतों के बड़े और कद्दावर नेता माने जाते हैं। हर जिले से जो समर्थक हैं उनके इस समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। सुबह 9 बजे ही यह कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा और उसके बाद ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे संजय कुमार झा की बात कर लीजिए, वशिष्ठ नारायण सिंह की भी शामिल होने की चर्चा है, विजय चौधरी रहेंगे, उमेश सिंह रहेंगे, उमेश सिंह कुशवाहा रहेंगे, ललन सिंह की भी चर्चा है,
लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि राजपूत तो समाज के कार्यक्रम के तौर पर इसे देखा जाता है और राजपूतों का प्रभुत्व जो है किस प्रकार आने वाले समय में होने वाला है, राजपूत सियासत से इसको देखते हैं। अब इसमें देखने वाली बात है कि आनंद मोहन जो राजपूत समाज के बड़े और कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनका आगमन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए राजीव प्रताप रूढ़ी तो भाजपा के हैं, हालांकि वो भी एक मजबूत चेहरा है राजपूत समाज के, तो उनको बुलाया गया है कि नहीं बुलाया है, ठीक है उनको नहीं बुलाया गया। लेकिन आनंद मोहन तो राजपूत समाज के बड़े नेता हैं, चेतन आनंद उभरते हुए चेहरे हैं, लवली आनंद, इन लोगों को बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया। हालांकि संजय सिंह एलजेपीआर से जो मंत्री हैं उनको निमंत्रण है, वो मुख्य अतिथि के रूप में वहां शामिल होंगे, एक बड़े राजपूत चेहरे वो जरूर हैं। श्रेयसी सिंह को बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया है, उसके बाद सुमित सिंह को बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया है। तो देखिए संजय सिंह जो है का जो खेमा है जदयू में, कहा जाता है कि उनका खेमा इन लोगों से थोड़ा अलग रहता है। लेकिन अब कैसी सियासत होती है, अशोक चौधरी भी बड़े करीबी हैं संजय सिंह के, तो अशोक चौधरी भी जरूर रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन आज इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से राजपूत सियासत एक बार क्या कुछ करवट लेगी। और देखिए पिछले दिनों वशिष्ठ नारायण सिंह ने हमारे ही कैमरे पर बड़ा खुलासा किया था कि राजपूत सियासत को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आने वाले समय में बड़ी घोषणा कर सकते हैं। तो क्या आज वो दिन आ गया है जब राजपूत समाज के लिए बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री करेंगे? अब देखना होगा क्या कुछ होता है। बिहार की सियासत से जो खबरें निकलकर सामने आएंगे और आज दिन भर के जो अपडेट होंगे वो आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।